इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकातें नहीं है। अरे देखिए, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं देश है ना, ये देश चलता है लोकतंत्र से। मैं सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ, मैं सबसे बड़ा इस गवर्नमेंट का चाटुकार हूँ। जातियों का जो ढांचा है वो भी खत्म किया जाए, जाति का ढांचा खत्म कर, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, मानवता ही सर्वप्रिय धर्म है। इस देश के अंदर 4 स्तंभ पे ये देश चलता है, ठीक है, और जो न्यायपालिका सबसे पहले दर्जे पे रखी गई है, जहाँ पे न्याय का ही पालन होगा, ठीक है। पर ये सरकार और सरकार के जो चंद पिट्ठू लोग हैं वो चाहते हैं कि देश के अंदर न्यायपालिका का भी जो एजेंडा हो वो उनके हिसाब से सेट हो, कि जो देश के अंदर, देखिए ये देश है ना, ये देश चलता है लोकतंत्र से, ठीक है, और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती जो होती है वो जस्टिस पे होती है, न्यायपालिका पे होती है, ठीक है। तो क्यों ये मोदी भक्त चाहते हैं? देखिए, अगर राम मंदिर का फैसला आता है तो जब तो बहुत खुश होते हैं, ठीक, वहीं अगर जब चीफ जस्टिस जो चाहते हैं, वहीं जब चीफ जस्टिस, जब सुप्रीम कोर्ट चाहती है, जो एक जज चाहता है कि इस देश के अंदर जो एकता है, जो ये गुलदस्ता है हमारा, ये बना रहे, ये बिखरे ना, तो वहीं कुछ चंद लोग ये क्यों चाहते हैं कि उनके एजेंडे से ही चले, नहीं है, ठीक है ना, मेरे बाप का ना आपके बाप का, हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान के अंदर मिट्टी के अंदर सबका योगदान है, ठीक है। ये जो देश चलेगा ना, सबके योगदान से चलेगा। मैं कट्टर विरोध करता हूं जिन व्यक्तियों ने उदयपुर के अंदर जो ये घटना करी है, उन लोगों के उनको फांसी हो, ठीक है। जब उन लोगों को फांसी होगी तो आगे चल के कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा। दूसरी बात, नुपुर शर्मा जैसे लोगों को जेल हो, ठीक है। देखो, गलती की जो सजा होती है उन्हें मिलनी चाहिए, जिससे कल को अगली बार कोई भी बड़ा नेता अपने आप को ये ना सोचे कि मेरे हाथ में अगर सत्ता है तो मैं कुछ भी, किसी भी समुदाय को, किसी भी जाति को कुछ बोल सकूं। इस देश के अंदर 1 महीने पहले तक कोई ऐसा मुद्दा था नहीं था। देखिए, ज्ञान व्यापी का मुद्दा जो उठाया वो मीडिया लेके आई जबरदस्ती का, कि देश के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकातें नहीं है, के ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि इनकी हैसियत ही नहीं है, बात कैसे करें, क्योंकि गलत है, ठीक है। मीडिया दिखाए क्यों? क्योंकि मीडिया को तो मोदी भक्त बनने का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। हर एक एंकर लगा पड़ा है कि मैं सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ, मैं सबसे बड़ा इस गवर्नमेंट का चाटुकार हूँ। पर कोई भी एंकर, कोई भी मीडिया कर्मी सच दिखाने की कोशिश करता है, हाँ, अगर कोई दिखाना चाहता है तो उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। क्यों? उसका बहिष्कार कर दिया जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है, अन्यथा उसके चैनल को इतना डाउन कर देते हैं कि वो बेचारा अपनी आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा होता है, ठीक है। देखिए, गुलदस्ता मतलब एकता बनाए रखे हैं, किसी भी धर्म में फूट डालना सही नहीं है। जुनेद भाई, देखिए, सत्य थोड़ा धीरे हो सकता है, पर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। थोड़ा टाइम लग सकता है पर पराजित नहीं होगा, ठीक है। और जितने भी इस देश के अंदर सच बोलने वाले लोग हैं, थोड़ा सा सब्र और करें, अपना निरंतर काम करते रहें, सारे समुदायों को एक साथ लेने की कोशिश करते रहें, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो आपका मुसलमान हो। और देखिए, मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो जातियों का जो ढांचा है वो भी खत्म किया जाए, जाति का ढांचा खत्म कर, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, मानवता ही सर्वप्रिय धर्म है, ठीक है, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। अरे आप बात करते हो गाय माता की, अरे मेरा धर्म तो इतना अच्छा है, उसकी सुंदरता इतनी है कि हम गाय को अपनी माता मानते हैं। जो गली के जो कुत्ते होते हैं, हम उनको खाना खिलाने का कार्य करते हैं। पर कुछ नामुरब्बे समाज के अंदर धब्बे वाले लोग इस देश के अंदर अभद्र टिप्पणियां कर करके दूसरे धर्म की सम्मान ना करके इस देश के अंदर नफरत फैलाने का कार्य करते हैं। पर मेरा धर्म जो सिखाता है, आपस में प्यार करना सिखाता है, आपस में साथ रहना सिखाता है। चाहे आप गीता उठा के देख लीजिए, चाहे आप रामायण उठा के देख लीजिए, चाहे आप कोई सा भी वेद उठा के देख लीजिए, सारे वेद सिखाते हैं आपस में सम्मान रखना, लोगों की इज्जत करना, लोगों को एकता के साथ लेके चलना। अरे पहले अपने समाज को तो सुधार लो। आप बात बड़ी बड़ी करते हो कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। अरे पहले आपकी हैसियत नहीं हो पाती। अगर किसी दलित बेटी के साथ कुछ कांड हो जाता है तो आप उसको मेंशन करके देते हो कि दलित बेटी के साथ कांड हुआ है। अगर थोड़ा सा भी किसी दलित या फिर आपका दूसरे समाज के लोगों के अंदर कुछ घटना घटित होती है तो आप उस जाति को मेंशन करने का कार्य करते हो। क्यों? उस टाइम पे क्यों नहीं हिंदू लिखते? हाथरस के अंदर कांड हुआ, योगी सरकार के अंदर कांड हुआ, क्यों उसको दलित करके दिखाया? क्यों नहीं दिखाया गया हिंदू की बेटी के साथ ये हुआ? वो इसलिए क्योंकि एक एजेंडा है कि कैसे न कैसे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करना है। क्योंकि देखिए
जो भी विपक्षी नेता इनके खिलाफ बोलेगा उसको ईडी का समन भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, ठीक है, या उसको ऐसा परेशान कर देंगे वो बोल ही ना पाए। क्योंकि देखिए सत्ता कभी किसी की जागीर नहीं है जुनेद भाई। देखिए सत्ता न पुरानी सरकारों की रही, ठीक है, पूर्ण बहुमत से आई हुई सरकारें रही हैं यहाँ पे, अंदर इनसे ज्यादा सीटों से आई के रही हैं यहाँ पे सरकारें। इंदिरा जी की सरकार हो, चाहे आपका नेहरू जी की सरकारें हो, चाहे आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकारें हो, चाहे अन्य कितनी भी सरकारें हो, देखिए, और चाहे सिकंदर का राज रहा हो, चाहे राजा अशोक का राज रहा हो, देखो सबके राज खत्म होते हैं। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए मैं ये चाहता हूँ कि लोग नफरतें कितनी भी फैलाएंगे, रास्ते में कांटे कितने आएंगे, देखिए हम रहे या ना रहे, ये पीढ़ियों के अंदर प्यार और मोहब्बत, और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो नस्लें हैं, उनके अंदर प्यार और मोहब्बत, इंसानियत और एक दूसरे के लिए सम्मान बना रहना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पे हनुमान भक्त ने बिल्कुल सही बात कही कि कोई भी धर्म जो है नफरत नहीं सिखाता, कि इंसान और इंसानों के बीच जो है अब मोहब्बत नहीं बची, और एक दूसरे को देख के सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में देखने के बाद इतनी नफरत फैल चुकी है कि उदयपुर जैसा कांड हो जाता है। तो इस अभी भी वक्त है आप लोगों को समझने की कोशिश करिए, और ऐसी खबरों को लगातार हम दिखाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए।